स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन है आपका, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, दैट इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n, और मैट्रिक्स बी ले लिया बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n ले लिया। ओके, अब इस दोनों को जब हम जब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, या तभी हम इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। और a प्लस बी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पर मैट्रिक्स आ जाएगा हमें। ओके, इस दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे और ऑर्डर सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स ए ले लिया हमने, 2 5 -1 4 5 8 ले लिया। मैट्रिक्स बी ले लिया, दैट इज़ 1 3 4 2 6 ये ले लिया। चूँकि अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 2 को 1 से ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 5 को 3 से ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, -1 को 2 से ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 4 से ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 4 और 2 ये आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, 8 और 6 14 आ गया। यही आ गया आंसर, सिंपल सा है। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ को देखें, ओके, प्रॉपर्टीज आ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आएगा, दैट इज ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर बी आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 मैट्रिसेस लेंगे, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ जो है इस केस में एलएचएस में बी जो है एसोसिएटेड है सी के साथ, आरएचएस में बी एसोसिएटेड है ए के साथ, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों इक्वल होंगे। फिर थर्ड में आ जाएगा ए प्लस जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए आता है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर फोर्थ में आ जाएगा इन्वर्स प्रॉपर्टी में, सेट ए लिया उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा दैट इज माइनस ऑफ ए और प्लस ए इज इक्वल टू नल सेट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, इसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। ओके, कोई एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया m बाय n ऑर्डर का, इसको जब हम किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ये आता है। एग्जाम्पल के लिए a ले लिया हमने मैट्रिक्स, दैट इज़ 3 - 2 1 5 6 ले लिया। तो यहाँ से 3 है, मैट्रिक्स ए को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 आ जाएगा, और उसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15 आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी हमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले ये देखेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों मैट्रिक्स के लिए डिफरेंस ए माइनस बी, इसे जो हम फाइंड करते हैं ए और प्लस माइनस ऑफ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मैट्रिक्स ए आ जाएगा और प्लस माइनस ऑफ बी के लिए आ जाएगा मैट्रिक्स दैट इज़ माइनस बी आई जे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए ए हमने ले लिया, दैट इज़ 2 - 1 4 और 3 5 8 ले लेंगे, और बी ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 1 - 6 3 4 5 ये ले लेंगे। अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे ना विच इज़ इक्वल टू ए और प्लस ऑफ माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, अब दोनों को हमें बी को हमने लिख लिया माइनस बी, यानी पहले बी को अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया ये, और प्लस बी को जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -1 6, सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 -4 और -5 आ जाएगा ये आगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर लेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें ये मिल जाएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है। ओके, उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए जो कंडीशन है, ए लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n ले लिया एंड बी बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय p ले लिया, देन प्रोडक्ट ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर m बाय p हो जाएगा। ओके, दैट इज
अब इसे ऐसे समझा, मैट्रिक्स ए ले लिया m बाय n ऑर्डर का और मैट्रिक्स बी ले लिया n बाय p ऑर्डर का। तो इसे जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा दैट इज उसको सी कह दिया। इसका जो आ जाएगा, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी आएगा। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा m बाय p आ जाएगा। इस ढंग से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ये लिखा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैन बी फाउंड। एग्जाम्पल, अब मैट्रिक्स ए ले लिया हमने, ये ले लिया, और मैट्रिक्स बी हमने ये ले लिया। ओके, अब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहले ऑर्डर का देखेंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका ये नंबर ऑफ कॉलम ओके और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसके जो प्रोडक्ट आएंगे दैट इज सी कह दिया, प्रोडक्ट आएंगे 2/2 ऑर्डर के। ओके, फिर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी लिख लिया विच इज़ इक्वल टू, ए के लिए आप लिख लिया ये मैट्रिक्स एंड बी के लिए लिख लिया ये मैट्रिक्स। अब दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ केयरफुल्ली मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाय कॉलम मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम पहले रो सेलेक्ट करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एलिमेंट वाइज आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इसका जो आ जाएगा अब ये विच इज़ 1 × 2 ये लिख लिया। फिर आ जाएगा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस -1 और -1 एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। अब उसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1 × 7, फिर प्लस में -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा -4 से, ये आ गया आपका। ओके, अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो को हम फिर अब अगेन दैट इज सेकेंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड कॉलम से। तो सेकेंड रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम तो 0 × 2 दैट इज 0 × 2 आ जाएगा, 3 × प्लस 3 × -1, 4 × 5 प्लस 4 × 5 ये आ गया। फिर इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 7 ये आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा 3 × 1 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस 4 × -4 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 10, ये आ जाएगा आपका 7 - 1 -8 आ गया। ओके, ये आ जाएगा 2 - 3 20 और 0 + 3 -16 आ गया। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये मिल जाएगा। ओके, फिर अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड ए बी इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू, ये आ गया दोनों मैट्रिक्स। हमें अब देखेंगे ऑर्डर। ओके, ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/3 है। ओके, तो इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये आ जाएगा, इसका जो ऑर्डर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। चूँकि यहाँ ए नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो के इक्वल है 2, तो इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो आ जाएगा ऑर्डर 2/3 आ जाएगा। ओके, अब ए बी ले लिया, दैट इज़ ए के लिए मैट्रिक्स ए ले लिया और बी के लिए हमने मैट्रिक्स ए लिया। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसी ढंग से। फर्स्ट रो को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से। तो जब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए 6 × 2 12 आ जाएगा, प्लस 9 × 7 63 आ गया। फिर उसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 36 आ जाएगा, फिर प्लस 9 × 9 81 आ गया। फिर उसी फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 0 तो ये 0 आ जाएगा, फिर 9 × 8 ये आ जाएगा 72 आ गया। अब नेक्स्ट हमें सेकेंड रो को अब मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से। जब सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो ये आ जाएगा 4 + 21 आ गया। ओके, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और ये आ जाएगा, पर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 ये आ जाएगा। ओके, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया ये 0 आ गया, फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे +24 आ गया। ओके, इस ढंग से अब हम देखते हैं जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गया 75 117 72
और ये आ जाएगा 25, 39, 24, ये आंसर आ गया। ओके ओके ओके। अब यहाँ के बाद आप ये देखेंगे, ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज़ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते, जबकि मैं एडिशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करता। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब मैट्रिक्स ए को हम बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी और प्लस ए सी आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ देखिएगा तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बी जो है वो ए के साथ है, बी इज एसोसिएटेड विथ ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए और इंटू बी इज एसोसिएटेड विथ सी, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, फिर ये आ जाएगा फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आता है। ओके, फिर फिफ्थ में आएगा इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो और बोथ इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, दो मैट्रिक्स इसमें डिफरेंट भी हो, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होने के बाद भी इसके प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो फर्स्ट के को जब हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए प्लस के बी आ जाएगा, फिर जब हम के प्लस एल को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए आ जाएगा और प्लस एल ए आ जाएगा। ओके, ये था आपका सेकेंड लेक्चर मैट्रिक्स का।